ठीक है, तो हम लोग लोन के सारे ट्रीटमेंट देखेंगे। लोन गिवन बाय पार्टनर के, कि लोन गिवन बाय पार्टनर हमको पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट दी होती है वहाँ पर लाइबिलिटी साइड में लिखा होगा, जैसे 10 पार्टनर 20 पार्टनर से लिखा होगा 20 लोन, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि पहले तो आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लोन अकाउंट में कुछ इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा, लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो लोन अकाउंट में आप किस तरह दिखाओगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। जो भी है 10 लोन 20 लोन जो भी है, ब्रॉट डाउन 10,000 आपको दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो 10,000 रुपीज़ ये हमको देना है, ये लोन अकाउंट है। अब अगर ए का नाम आ गया तो मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल 10 पार्टनर 20 पार्टनर, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बाकी रियलाइजेशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ, ये सब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड में, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब क्या दिखाता है, समथिंग है हमारे पास, हाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट हमारी लायबिलिटी हुआ। तो ये तो पार्टनर के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से एस नाम आ गया ना, एस लोन, कंपनी लोन थोड़ी ना, तो एस लोन है ना, बाई बैलेंस, यानी ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये इसके क्रेडिट में है मतलब लेना है 10,000 रुपये, या है या लेना है जो भी है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे डेबिट में जो भी अगर हमें जब करना होगा पे, तो डेबिट में हम एंट्री मार के लोन अकाउंट में उसको पे ऑफ करेंगे। वही हमें एक कॉपी देना है ना। लोन गिवन बाई पार्टनर है ना, लोन पार्टनर ने हमें दिया है लायबिलिटी से, तो जब हम पे करेंगे ए को वापस चुकाएंगे तो डेबिट में करके उसको ये करेंगे, तो 10,000 रुपये मान के चल रहे हैं। अब अगर पहला केस आ गया कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन, क्या पहला केस इसे लिखो, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है भाई। देखो ये है आउटसाइड इनसाइड लायबिलिटी, ठीक है, ये आपको पे करनी ही। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब ये भी पे कर, आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद इनसाइड लायबिलिटी पे की जाती है आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। अभी नो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो ये समझो कि ये लोन बाय पार्टनर है आउटसाइड लायबिलिटी कि इनसाइड लायबिलिटी। तो भाई कंपनी क्या करेगी, ये जो लायबिलिटी इसे पे करना ही करना है, आउटसाइड लायबिलिटी से पे करना ही करना, ठीक है। तो सीधा तो कंपनी क्या करेगी, अपने बैंक से 10,000 रुपये दे देगी। तो बैंक से 10,000 रुपये जाएगा तो टू बैंक आएगा, ये तो पता ही है। बैंक से कैश जा रहा है तो टू बैंक आता है। जनरल एंट्री से लेक्चर अपना समझ में आ जाएगा। टू बैंक यानी कि डेबिट में क्या आएगा, एस लोन अकाउंट, ए अगर लोन दे रहा है 10,000 रुपये लिख देंगे, डेबिटेड 10,000 रुपये 10,000 रुपये, ये समझ में आ गया। इसमें रियलाइजेशन को भी छेड़खानी है नहीं है, नहीं छेड़खानी, यानी रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं करेंगे, रियलाइजेशन लेक्चर में कुछ नहीं करेंगे, जनरलिटी है ही नहीं उसकी, जनरल रियलाइजेशन आनी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ लोन में जाएंगे, और लोन के थोड़ा केसेस बड़े बना लें, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, अगर बैंक से पैसा जा रहा है 10,000 रुपये, बस रियलाइजेशन टच ही नहीं होगा, रियलाइजेशन इसमें टच होना ही नहीं है भाई। नो इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है या फिर गिवन है कि भाई बैंक से हमने पे कर दिया, अच्छी बात है। नहीं भी गिवन है तो भी पे करना है, नहीं भी गिवन है तो भी पे करना है। तो 10,000 ये बैलेंस पूरा ये हो गया, पहले हो गया ख़त्म, तो ये बंद कर दें, बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब नया केस करेंगे। नया केस में क्या आएगा, लोन के बदले अगर कोई एसेट्स ले रहा है, लोन को पे करने के लिए एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है ना। भाई कंपनी क्या करी, भाई यार काम करो, कैश तो मेरे पास है ही नहीं, है ना, कंपनी हम ही लोग की है, प्रोडक्ट तो नहीं है कुछ, तो क्या करो यार, चलो तुम कोई एसेट ले लो, तुम कोई एसेट्स ले लो और एडजस्ट कर लो। तो भाई ठीक है, पार्टनर को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पार्टनर अच्छा ठीक है दे दो हमें। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, भाई ये तो लोन को तो तुम्हें चुकाना ही ना, यानी टू, यहाँ पे टू बैंक है भाई, है ना, एस लेन से तो लिख दो, एस लोन अकाउंट हमने लिख दिया, डेबिटेड 10,000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे टू जो एसेट्स है हमारा, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी ले रहा है वो लिख देंगे, ठीक है ना, वो लिख देंगे। जैसे फर्नीचर ले रहा है तो फर्नीचर लिख रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर या एसेट्स या लाइब्रेरी जो भी है वो रिजोल्यूशन में हम लोग क्लोज कर चुके हैं। अब फर्नीचर नहीं रहा, फर्नीचर नहीं रहा, लाइब्रेरी नहीं रही, अब उसकी जगह रियलाइजेशन ने ले ली। उसकी जगह जो हम लोग छापते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट में, इधर सारे क्या एसेट, इधर सारी लाइब्रेरी,
मतलब वो रियलाइजेशन को दे चुके हैं, हम लोग सारे एसेट्स को, सारे लाइबिलिटीज के रियलाइजेशन को गुल्लक में डाल दिया। कहाँ है फ़ोन तुम्हारा, किसका फ़ोन डाल दिया, साइलेंट रखिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो, ठीक है ना। उसको हमने किसको गुल्लक में डाल दिया, रियलाइजेशन। अब तो फर्नीचर पहचान नहीं रहेगी, अब जो पहचान रहेगी रियलाइजेशन की रहेगी। किसकी रहेगी, तो ये कट करके जानबूझ के मैंने लिखा जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि रियलाइजेशन ही लिखना है, 10,000 रुपये, ठीक है। अब यानी कि भाई यहाँ पे रियलाइजेशन खुल गया, यानी रियलाइजेशन के लेक्चर में छेड़खानी तुम्हें करनी पड़ जाएगी। क्या छेड़खानी करोगे, देख लो भाई जनरल क्या कह रहा है, जनरल लेकर रियलाइजेशन में जाओ, उल्टा है ना, रियलाइजेशन ऊपर जाना है ऐसे करके, यानी ऐसे करके जाओगे एस लोन है ना, टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अगर डेबिट होता तो टू ऐसे करके आता, रियलाइजेशन डेबिट टू, लेकिन यहाँ तो उल्टा जाना है ना, ऊपर जाने के लिए हम इधर से क्रेडिट अपोजिट जाते हैं ना, यानी कि रियलाइजेशन क्रेडिट लिखेंगे बाई एस लोन अकाउंट। अब यानी रियलाइजेशन में छेड़खानी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि फर्नीचर पर जब हमने क्या लिया, रियलाइजेशन किया है। अब समझ में आएगी नहीं आई बात। अगर कोई भी एसेट या उससे एडजस्ट कर रहा है लोन अकाउंट, और लोन में क्या, अब देखो मुझे लेक्चर बताने की जरूरत नहीं पड़ी चाहिए, रियलाइजेशन मैं यहाँ पे नहीं खोल रहा हूँ, इतनी अकल हो जानी चाहिए। अगर मैंने जनरल बना दी है तो लेक्चर में क्या छेड़खानी करनी है, अब यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये वाले सेकंड केस को क्लोज कर दें, ठीक है। लेकिन लोन में तो छेड़खानी करनी पड़ेगी ना, लोन तुम्हारा ये चल रहा था, ये वाली बैंक वाली हटा दो, ये था बाई बैलेंस 10,000 रुपये करके, है ना। तो यहाँ पर यही एंट्री कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलो नया एंट्री ना पूरा बाई बैलेंस हमने 10,000 रुपये लिखा था पार्टनर का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 10,000। लो ये भी केस क्लोज कर दो, ये भी तुम्हारा ये हो गया, यहाँ तक समझना है। और देखो केस जैसे कि कुछ कम ज़्यादा वाला एडजस्टमेंट है, सेटलमेंट वाला एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है, सेटलमेंट वाला। जैसे कि एस जो लोन था वो लोअर में सेटल कर रहा है, कम में कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोअर सेटलमेंट, कम में सेटलमेंट कर दे रहा है। मतलब बाकी तो 10,000 था, 10,000 बाकी था, बट 9,000 में सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई लोन अकाउंट में तो 10,000 खुले हुए हैं उसके, वो तो बहुत पहले खोल दिया था हमने। ये तुम लोग को दिक्कत तो नहीं कोई, ठीक है ना। ये 10,000, लेकिन यहाँ पे ले कितना रहा है वो 9,000, और वो भी 9,000 या तो बैंक से ले रहा है, तो हम बैंक का लिख देंगे टू बैंक करके 9,000। तो इसमें तो कुछ भी कुछ खास आएगा नहीं, तो 1,000 रुपये कहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, एक वो चीज़ है, ठीक है ना। अगर हमने बैंक से दे दिया कि हमने 9,000 में किया एडजस्टमेंट, तो ये 10,000 रुपये को किस तरह एडजस्ट करेंगे, 1,000 रुपये पेंडिंग चल रहा है ना फिर ये यहाँ पर, ठीक। अभी हम आपको फर्नीचर इसका एसेट्स का ही बता रहे हैं, पहले एसेट्स का देख लो, ठीक है ना। एसेट वो ले रहे हैं 9,000 में, सेटलमेंट ऐसा होता है एक्चुअली में, एसेट से ही होता है सेटलमेंट, ठीक है ना। अगर क्योंकि जब एसेट रियलाइज़ करते हैं तो कम में कर दिया जाता है, ठीक है, बेसिकली होता है। तो वो एसेट्स ले रहा है, फर्नीचर की जो कीमत है कितनी है, 9,000 में सेटल कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए, लोन तो करेंगे एस लोन अकाउंट कितना, 10,000 रुपये लिखना ही पड़ेगा भाई, 10,000 रुपये। टू फर्नीचर के बदले रियलाइजेशन नाम आता है, अब किसका नाम आता है, रियलाइजेशन का, लिखिए आपके पास तो 9,000 रुपये आएगा, 9,000 रुपये आएगा, है ना। अब 1,000 रुपये कैसे टैली करोगे, तो 1,000 रुपये एक्चुअली टैली कहाँ पर होगा, ये टू रियलाइजेशन से ही गेन में हो जाएगा। वो रियलाइजेशन में जो 1,000 रुपये का फ़र्क आएगा ना, क्योंकि देखो ये रियलाइजेशन ये एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, हमारे लिए गेन हो रहा है, रियलाइजेशन का कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1,000 रुपये उधर से एडजस्ट होंगे। यानी लोन अकाउंट में एक तो आप फर्नीचर लिखोगे यहाँ पर, तीसरा केस चल रहा है तो फर्नीचर लिखोगे, सॉरी रियलाइजेशन लिखोगे, तो जो कि फर्नीचर के बदले ये हुआ है, यहाँ पे लेकिन लिख दोगे आप रियलाइजेशन ही लिखोगे, 1,000 रुपये जो गेन वाला था, ये अभी इसकी एंट्री सब दिखाएंगे आपको। एक के लिए नहीं है, तभी तो डेबिट में आ रहा है, वो तो मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए लिख दिया है, या ऐसे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है ऐसे। अगर देखो एस लोन के डेबिट में हम कुछ भी डाल रहे हैं तो वो उसके लिए वो, हाँ उसके लिए तो नुकसान है। वैसे भी किसी का भी नाम का अकाउंट बनाते हैं, उसका क्रेडिट में उसको फायदा दिखाता है, उसका डेबिट में उसका नुकसान दिखाता है। असल में नहीं लिखना, हाँ लिखना नहीं है कहीं पर भी, और ऐसे करके लिख भी दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अकाउंट में डेबिट में आप दिखा रहे हो 1,000 रुपये, यही फ़र्क पड़ता है जो टैली करने में, उससे कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी लिखो। समझ गए ये वाला केस। इसी तरह चौथा वाला, अगर हायर में सेटल कर दिया,
तो हायर के लिए क्या करोगे, हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, एस लोन तो डेबिट में आएगा अगर हायर में सेटल हो गया। सेटलमेंट एट हायर मतलब लोन था 10,000 का, हम फर्नीचर दे रहे हैं 12,000 का या 11,000 का या 12,000 लेके चलो 12,000, तो हमारे 2,000 तो नुकसान हो गया, हमें ज़्यादा देना पड़ गया, है ना, कंपनी के हिसाब से। ठीक है, तो भाई जो जनरल एंट्रीज है वो कंपनी के हिसाब से ही है, वैसे भी खाली बस लोन अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट वही पार्टनर्स के अकाउंट हिसाब से होता है, अदरवाइज बैंक अकाउंट हुआ, रियलाइजेशन एग्रीमेंट जो भी है अकाउंट, बाकी जनरल एंट्री है तो कंपनी के ही हिसाब से, कंपनी का ही अकाउंट बना है। ठीक है, तो एस लोन डेबिटेड 10,000 ही लिखोगे क्योंकि वो तो 10,000 रुपये ना, लोन तो 10,000 को तो 10,000 स्टिक हो। यहाँ पे रियलाइजेशन में तो भाई अब 12,000 चले जाएंगे क्योंकि तुम्हारा जो फर्नीचर था 12,000 का था। ठीक है, लेकिन 2,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है डेबिट में, तो यहाँ पर भी रियलाइजेशन ही आएगा लेकिन ये लॉस में चला जाएगा इस तरीके से। अब लॉस को सेटल ये करना है, ट्रांसफ़र करना है 2,000 का। आगे बात समझ में आई, समझ में। अब एक ये है कि लोन का जो सेटलमेंट है, पार्टनर क्या कह रहा है मेरे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करो, लेकिन ये कब होगा, कब होगा, जब पार्टनर को कंपनी को देना बाकी है। एक्चुअली में इन जनरल होता है क्या कि रियलाइजेशन के बाद कंपनी क्या करेगी, पार्टनर उसका कैपिटल ले देगी, बचा कुछ जो भी बच रहा है, जो भी बच रहा है। ठीक है ना, समझ गया ना, ऐसे ही होता है इन जनरल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है समटाइम कि पार्टनर दे रहा है कंपनी, मतलब अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बन रहा है यहाँ पर, अगर ऐसे है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, डेबिट वाला बैलेंस हो रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्या हो रहा है 10,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मारोगे तो 20,000 लिखोगे, यहाँ पे टोटल मारोगे 20,000 लिखोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा कम है, ठीक है ना, पैसा कम यानी ये कंपनी को देगा। इस सिचुएशन में क्या बन रहा है, इसको कंपनी को देना है क्योंकि इसमें कम है पैसा। ठीक है ना, तो अब लोन में सेटलमेंट होगा, तो लोन में हम लोग कैसे बनाएंगे, एस लोन, ये तो लिखेंगे 10,000 रुपये, टू एस कैपिटल अकाउंट, तभी तो लोन चुकेगा। एक मिनट, लोन अकाउंट हुई नहीं, एस कैपिटल में बाई, हाँ ठीक है सही आ गया, बाई और लोन अकाउंट, एस लोन अकाउंट, क्यों 10,000 रुपये कर दिए हमने, वो क्या 20,000 रुपये है कि नहीं। एस लोन अकाउंट डेबिट में लिखना होता है तो पे करना है, और ये वो क्या कह रहा है भाई मेरे से क्या कर लो, जो लोन तुम्हें देना है, लोन 10,000 रुपये देना है तुम्हें, मतलब मुझे कंपनी को 10,000 रुपये लोन देना है, और पार्टनर इधर पार्टनर कैपिटल कंपनी को पैसा वापस करना है 10,000 रुपये इस हिसाब से। तो पार्टनर क्या कह रहा है, तुम इस तरीके से ये कर लो। ठीक है ना, तो ऐसे करने 22,000 तक की कन्फ्यूज ना हो, यहाँ लिख दिया 22,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 12,000 रुपये, सेम से अमाउंट में कन्फ्यूज मत हो, नहीं समझे। लोन अकाउंट, लोन ए ने लोन दिया हुआ था, कंपनी को लोन चुकाना था, कंपनी क्या चुकाना था, लोन। अब पार्टनर कह रहा है कि भाई मेरा लोन दो, लेकिन कंपनी क्या कह रही है, उल्टा तुम्हें भी तो पैसे देने 10,000 रुपये कंपनी को। एक्चुअली होता इन जनरल कंपनी को देना होता है कैपिटल, जो प्रॉफिट और बचता है, लेकिन कभी कभी अगर लॉस में है कंपनी, अगर लॉस में है या पार्टनर ने कुछ लोन ज़्यादा लेकर रख लिया है, ज़्यादा कुछ कंपनी से कैश निकाल के रखा होगा, जो भी रीज़न, उसके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट पैसे कम पड़ रहे 10,000 रुपये, और इधर लोन कंपनी को चुकाना था, तो कंपनी वो पार्टनर क्या बोले, तुम एक काम को मेरे को पैसा 10,000 रुपये
जो देना है मुझे जो 10,000 रुपये देना है कंपनी को, तो मेरे लोन से चुका दो। अच्छा, मतलब वो कर दिया। हाँ, लोन, हाँ लोन से देना था, पैसे उसको देने थे, हाँ कर दिया। हाँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल कम पड़ रहा था, क्रेडिट बैलेंस, इस हिसाब से पार्टनर को कंपनी को पैसा देना था इस हिसाब से। और एक तरफ केस ये भी था पुराना कि कंपनी को लोन चुकाना था पैसा, तो वो उन्होंने क्या किया, कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। भाई वो एक लोन लिखो डेबिट, तो पता ही एक लोन डेबिट में आने वाला है। टू में क्या लिखना है, कभी बैंक लिखना है, कभी रियलाइजेशन लिखना है, कभी इस कैपिटल लिखना है। अगर आगे बात समझ, आप यानी कि इस कैपिटल में जाओगे यानी, और लोन में जाओगे, लोन में लिख दोगे बाई, लोन अकाउंट बनाया था, यहाँ लिखना बाई एस कैपिटल 10,000 रुपये, समझ गए। अगर कम ज़्यादा वाली बात है कि यहाँ पे 8,000 रुपये, एक पार्टनर को 8,000 रुपये देने और कंपनी को 10,000 रुपये चुकाने, 2,000 रुपये फ़र्क पड़ रहा है, तो 2,000 रुपये कंपनी बैंक से देगी। अच्छा, टू एस लोन अकाउंट डेबिट है, टू एस कैपिटल 8,000, टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये, अगर पूरा नहीं हो रहा है सेम अमाउंट पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। 8,000 लिखो कि अगर 8,000 का फ़र्क आएगा ना, अगर तो 8,000 रुपये टैली हो जाएगा ना फिर। और लेकिन यहाँ कैसे चुकाओगे, तो 10,000 रुपये कैपिटल देना है उसे, पार्टनर को तो 8,000 रुपये देना है कंपनी को, तो वो कहेगा भाई 2,000 अभी कम पड़ रहे हैं, मेरा कैपिटल में तो आपने 8,000 जो हमने एडजस्ट कर दिया, 2,000 और लाओ, तो बैंक के 2,000 का और देगी कंपनी। हाँ, समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में तुम्हें लोन दिख जाएगा, लोन बाई मिसिस है, लोन बाई मिसिस बी है लाइबिलिटीज़ में, यानी कंपनी ने इन दोनों से लोन लिया हुआ है, और पार्टनर कौन है, ए और बी है। अब देखो कितना अच्छा तुम लोग को कन्फ्यूजन दिया हुआ है। पार्टनर इनकी बीवियाँ नहीं हैं, इनके हस्बैंड हैं ए और बी, यहाँ पे इनकी बीवियों के बारे में दिया हुआ है। तो बीवी हो कोई भी हो, वो आपका पार्टनर नहीं हुआ, पार्टनर ए और बी है, मिसिस है, मिसिस भी इनकी वाइफ है। तो ये है ना आउटसाइड लाइबिलिटी होगी या आउटसाइड हो गया, लोन बाई आउटसाइड, लोन बाई आउटसाइड, ठीक है ना। और आपको पता है आउटसाइड लाइबिलिटी को छापना पड़ता है, छापना मतलब रियलाइजेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारे एसेट यहाँ लिखने पड़ते हैं, सारी लाइबिलिटी यहाँ लिखना पड़ेगा। इसलिए देखो यहाँ पे हमने लिखा है। अगर इसके बदले पार्टनर का लोन होता तो यहाँ पर नहीं लिखते, तो यहाँ पर हाँ जो क्लोजिंग हम लोग बनाते हैं, ये जो ये देखो ये ठीक है, ये जो हमने जो छापा है लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे लोन यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही लोन पार्टनर का होता, लोन बाई ए, तो यहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं करते, ठीक है, वो इनसाइड लाइबिलिटी में आ जाता है, समझ गया ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये पे करना है तो भाई, ये तो पे करना ही है, ठीक है ना, ये तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, वो आगे इन्फॉर्मेशन दी ही होगी तुम्हें, ठीक है ना। अब वो कैश बैंक जैसे जा रहा है, स्टॉक के बदले जा रहा है, हाँ ये एंट्री बता चुके हैं, ये करना है। हाँ अभी देखो, अभी कितना इंपॉर्टेंट एंट्री ध्यान रखो, ए अंडर टू टू पे लोन बाई मिसिस, ए अंडर टू पे लोन, मतलब ए क्या कर रहा है कि लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। भाई लाइबिलिटी अगर हम पे करेंगे तो टू बैंक लिखते हैं, पता ही है, पे कर रहे हैं। अगर बैंक से पे नहीं कर रहे, कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, उसमें क्या जा रहा है हमारा, यही तो हमने बताया ही है। अगर कोई कैश ऐसे बेच के कैश आ रहा है तो बाई बैंक है, बाई कैश लिख देंगे, नहीं आ रहा कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम लिख दो उसके बदले, बैंक के बदले, है ना। ये तो बताया ही गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो टू एस कैपिटल, भाई वो ए चुकाएगा लोन उसका, ठीक है। और स्टॉक नहीं, ये अलग है एंट्री, ये खत्म है एंट्री, वो एंड लिखा है। अच्छा, वो ए है ना स्टॉक भी ले रहा है, तो वो स्टॉक ले रहा है अलग बात है, वो स्टॉक ले रहा है, वो स्टेटमेंट यहाँ है कि भाई एस पार्टनर स्टॉक 4,000 रुपये, उसे क्या मतलब है, ठीक है। 25 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ना, वो अभी हम करवाएंगे, अभी पहले थोड़ा लोन का हो जाए, ठीक है ना। अब बी के बारे में कुछ भी दिया है क्या, देखो हमने ना लोन, अच्छा ये तो अलग है, चलो ये तो अलग है, ठीक है ना। हाँ अब बी ने भी लोन लिया हुआ है, देखो तो बी ने लोन लिया है, तो बी के कुछ अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैंक से पे ऑफ करो, अगर इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। देखो 22 बी ने लोन, इन लोगों ने लोन दिया है ना सर, दिया है ना सर लाइबिलिटी। हाँ लोन हमने लिया है बी से, हाँ लाइबिलिटी में ना लोन हमने बी से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी हुई है इसका मतलब इसे बैंक से तुम्हें पे करना पड़ जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बाहरी बार बैंक से पे कर दो। देखो लोन बाई 20 अकाउंट, यहाँ पर इसका 5,000 रुपये में खोला बीडी में, इधर देख लो 5,000 बीडी में खोला, और यहाँ टू बैंक 5,000 पे कर दिया, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, ठीक है ना। इनसाइड लाइबिलिटी वाली बात है। अच्छा अब ये बताओ
ये तो अच्छा, ए का क्या होगा? ए का तो पे हो गया, ए मिसेज ए अपनी वाइफ का वो कैपिटल में इसमें एडजस्ट कर ले रहा है, खुद ले रहा है। अब लोन बाय मिसेज बी देखो, तो यहाँ पे लिखा ज़रूर होगा ऑल क्रेडिट, ये जो है ना लाइबिलिटीज़, creditors bill payable were due after 1 month, immediately responsive person paid, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, लोन बाय मिसेस बी, तो जितनी भी लाइबिलिटी होंगी तुम्हें पे करना ही है। इन्फॉर्मेशन दी है तो मॉडिफाई करके पे करना है नई वैल्यू के साथ में। अगर नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो नई वैल्यू सब पे करो, नहीं दिया है तो डायरेक्ट पे करो, पूरा का पूरा वही बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे देखो बैंक के थ्रू हमने पे कर दिया। ये देखो लोन मिसेज बाई मिसेज 10,000 रुपये था, ये देखो ये हम क्रेडिट सारे, ये देखो ये सारे पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं यहाँ पे सारी, ये कॉलम में सारी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। लिखा टू बैंक, क्रेडिटर में एडजस्टमेंट था जैसे करके लिख दिया, बिल पेबल एडजस्टमेंट था एडजस्टमेंट करके लिख दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 1,000 रुपये, वही पे करना था हमें बैंक से। लोन बाय मिसेज बी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमें पे करना पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पे करना, क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी, ये मिसेज बी है। मिस्टर बी के लिए हमने क्या किया, बाहर पे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बैंक से पे किया। लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटी, इनसाइड, जो आउटसाइड लाइबिलिटी वो रियलाइजेशन से हो, अगर पार्टनर नहीं है, अगर वो पार्टनर नहीं है, कोई और बाहर के बंदे से लोन ले रहे हैं, तो हमें पे करना पड़ेगा रियलाइजेशन से, ठीक है ना। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं आउटसाइड वाली, वो हमें रियलाइजेशन से पे करना ही पड़ेगा, चाहे इन्फॉर्मेशन दी हो चाहे ना दी, मतलब चाहे जिसमें दिया हो चाहे ना, पे करना पड़ेगा। तो मिसेस बी या आउटसाइड, ये बाहर का बंदा है, ये मतलब हमारा पार्टनर नहीं है, इसे हमें पे करना पड़ेगा लोन, बस, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि यहाँ पर जब हम लाइबिलिटीज़ और एसेट को जब हम यहाँ पे छापते हैं, कन्वर्ट करते हैं रियलाइजेशन में, ठीक है ना, तो इनसाइड जो लाइबिलिटी हैं वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। जैसे कि लोन बाई पार्टनर, लोन बाई, ये आउटसाइडर हैं, ये वाइफ है उनकी, ये आउटसाइडर, वो तो लिखेंगे। लेकिन देखो लोन बाई बी ये पार्टनर है, पार्टनर के लिखा हमने, नहीं लिखा, वो नहीं लिखेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी, इनसाइड लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी लिखेंगे, इसी याद रखना। अब देखो यहाँ पे सारे खत्म हो गए, आगे भी ये देखो जीआर क्या है हमारा, जीआर हुआ या फिर बाकी WCR का सब बता चुका हूँ। जीआर आपका इनसाइड लाइबिलिटी होगी, ये तुम रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे। ओनली क्या आया, ओनली आया तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में, मतलब ये जो लाइबिलिटी जब हम लोग रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कस्टमरी क्रेडिटर्स आया, जीआर नहीं आया। लेकिन जीआर आपका हमारा प्रोविज़न है, हमारा ही गुल्लक बनाया हुआ है कि चलो कभी अर्जेंट इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो वो हमारी, उसको वो किसको पे करो, जीआर तो हमारा ही है, जीआर तो हमारा ही है, वो किसको पे करोगे। बाकी WCR और बाकी का देखो सब बताया गया है। देखो लोन बाई सिमरन, सिमरन देख लो ऊपर पार्टनर है, चेक कर लिया करो, सिमरन है कि मिस्टर सिमरन, मिसेस सिमरन है पार्टनर, तो सिमरन ही है, ऐसा ना हो कि ऊपर मिसेस सिमरन है और यहाँ पे मिस्टर सिमरन दिया हो, तो इनसाइड आउटसाइड में फ़र्क पड़ जाएगा। अरे सिमरन तो पंजाब में तो लड़का लड़की का देखोगे, है ना, जसप्रीत लड़का लड़की कंफ्यूज हो जाओगे ना, वो तुम रहने दो, तुम्हारी ये देखो मिस्टर मिसेस का ध्यान रखना है। तो सिमरन सिमरन सेम है, हाँ ठीक है भाई, ये पार्टनर ही है, इसलिए यहाँ पर इसका नहीं आया, देखो छापा नहीं है, लेकिन पे ऑफ करना है। अब पे ऑफ कैसे करना है, मैंने केस बता दिए हैं, अब वो देख लेना कि क्या केस दिया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो बाहर पे ऑफ कर दो, ये देखो बैंक से पे ऑफ कर दिया, बाहर रियलाइजेशन होकर जानी, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बुक लेने जाएगा, चले जाएगा, 15 मिनट का दे देंगे, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमित एक जो पार्टनर है, एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 90,000, बुक में तो 90,000 वैल्यू थी, लेकिन उसने खरीदा कितने में, मतलब खरीदा मतलब कि वैल्यू दे, उसको वो करेगा, स्टॉक ये ले जाएगा, अमृत ले जाएगा स्टॉक कौन ले जाएगा, अमृत ले जाएगा। तो जब रियलाइजेशन बनाओगे तो स्टॉक जब तुम जो छापते हो एंट्री रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हो, वो तो यहाँ पे तो लिखोगे 90,000 रुपये, स्टॉक यहाँ लिखते हैं, ऐसे यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी यहाँ लिखते हैं, पे वाला उल्टा करते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक तो यहाँ लिख दोगे 90,000। अब यहाँ पे हमें या तो स्टॉक हम बेच रहे हैं, या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक। कोई भी चीज़ को पे ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं एक्चुअली, या तो बैंक से, या कोई पार्टनर कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, या फिर पार्टनर के लोन में। 3 तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं चीज़ों को, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो,
ठीक है, या तो पार्टनर इसमें या तो बैंक में पैसा आ गया या फिर कैपिटल या फिर लोन में एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोन में वो कर रहा है अगेंस्ट हिज लोन ऑफ 1 लाख रुपए, अगेंस्ट हिज लोन 1 लाख रुपए। लोन तो 1 ही लाख रुपए था, लेकिन कंपनी स्टॉक कितने में दे रही है? 1,15,000। तो यहाँ पर तो भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा बाई एस लोन, क्योंकि 1,15,000 रुपये में कंपनी दे रही है, ज़्यादा में दे रही है उल्टा। लेकिन बाई ओन ए लोन लिखोगे तो 1 ही लाख रुपये लिखोगे, क्योंकि लोन में 1 ही लाख रुपये ही तुमने ये किया हुआ है, ठीक है। लेकिन 15,000 रुपये तुम्हें और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 90,000 की चीज़ कंपनी ज़्यादा में दे रही है, 1 लाख में नहीं दे रही है। कंपनी दे रही है 1 लाख रुपये में, कंपनी क्या कह रही है? मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए, ये रियलाइजेशन समझ रहे हैं राइटिंग, ठीक है ना। तो 15,000 में तुम्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 90,000 चीज़ हम कितने में बेच रहे हैं, कंपनी कितने में बेचे? 15 में। तो क्या करें क्या लें यहाँ पे? क्या पार्टनर्स का कैपिटल में एडजस्ट करके ले रहा है क्या? या तो अब 2 और बच रहे हैं, एक तो लोन हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल या तो कैश बैंक। तो ये क्या कह रहा है? बैलेंस अमाउंट फॉर रिसीव, कंपनी कह रही है हमने ले लिया भाई, हमने बैंक में ले लिया अपने, तो भाई बैंक लिखेंगे यहाँ पर, बैंक 15,000 रुपये लिखेंगे। नहीं तो क्या हो सकता था कि उसको वो अपने कैपिटल में एडजस्ट करके ले रहा है, तो लिखते बाई ए कैपिटल। आप समझ में आ गया ये कहानी। अब भाई इसमें जनरल में क्या है? जनरल में एस लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब वहाँ पे ऐसी बात है, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट यहाँ 1 लाख था, 1 लाख फिर आएगा एस लोन टू मतलब रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपये। लोन में तो 1 ही लाख दिखाना पड़ेगा बस, बैंक में दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जब तुम बनाओगे तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, ठीक है। तो देखो अगर फिर एसेट्स में लोन हुआ, हाँ अब देखो अगर एसेट में लिखा हुआ है तो एसेट का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोन दे रहे हैं, पार्टनर को लोन दे, तो ये हमारा एसेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गया, ठीक है ना। तो एसेट्स हो गया, लेकिन ये एसेट्स क्या रिकॉर्डिंग में यहाँ आएगा? बोलो, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। जो रियलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सारे एसेट तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला एसेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका इंटरनल वाला मैटर है। ये पार्टनर्स को क्या करें, कैपिटल में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मारेंगे आगे चल कर, ठीक है ना। तो कैसे एडजस्टमेंट मार रहे हैं देखो, कुछ अगर दिया है लोन टू ए अकाउंट, ये देखो कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो लोन टू ए अकाउंट, अब तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ दिखाना है, क्योंकि ये लोन ये पार्टनर के लिए, ये लोन टू ए का नाम आ गया ना, तो पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर के लिए लाइबिलिटी, हमारे लिए तो एसेट्स है भाई, हमारे लिए एसेट, पार्टनर लाइबिलिटी तो डेबिट में बैलेंस खोलना चाहिए था, अब अपने कैपिटल में से एडजस्ट कर रहा है। तो यानी रियलाइजेशन में इसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया तो नहीं आएगी, कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आके कैपिटल अकाउंट डेबिट में आना, और डेबिट में कैपिटल को कम करने की कोशिश करेगी कंपनी भाई। कैपिटल अकाउंट ये भी पार्टनर का है, अब कैपिटल अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ये जो पार्टनर है ये लोन चुकाएगी कंपनी को, तो इसके लिए वो डेबिट में मारना पड़ेगा। ये देखो तू कहाँ गया, ये 6,000 रुपये, ठीक है ना, डेबिट में इसकी एंट्री मार रहे हैं हम लोग। आगे बात समझिए। तो एसेट्स में यानी कि जो अगर हम लोन दे रहे हैं तो कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है, उसको कैपिटल को उसको कम करते हैं, ठीक है। वो पार्टनर क्या बोलेगा, भाई हमसे लोन मत लो, मेरे कैपिटल कम कर लो, हाँ मेरा कैपिटल कम कर लो, ठीक है ना। बाकी इधर वाले की तो खेल ही अलग है, ये हम सारे केस बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर भी कहीं पर कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है। कब होता है? जब बैलेंसिंग फिगर कम पड़ जाए, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी को देना होता है, तो सम टाइम पार्टनर क्या बोलेगा, कंपनी क्या बोलेगी, भाई तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में पैसा कम पड़ रहा है, तुम्हें कैपिटल में से हमें देना है, अब मुझे लोन तुम्हें देना है, तो तुम कैपिटल में एडजस्ट कर लो, जो अभी मैं चौथा केस शायद बताया था आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर एंट्री आ गई तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या एंट्री आ गई? तो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो भाई वो तो लोन अकाउंट को बढ़ा देगा। अगर हमने लोन लिया, अगर मैंने वर्ड यूज़ करो हमने मतलब कंपनी है, याद रखना, पार्टनर के लिए मैं पार्टनर वर्ड यूज़ करूँगा। अगर मैंने बोला मैंने या हमने, मतलब वो कंपनी, ठीक है, तो हमने लोन लिया, ठीक है, हम लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी जब तुमने एस लोन बनाया हुआ है, एस लोन अकाउंट, और तुमने 10,000 रुपये लेके बैठे हुए हो तुम, तो मतलब कंपनी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ कितना 1.5 लाख रुपये लिया हुआ है ना, लोन बाई पायल, तो 1.5 लाख तो पहले से था। देखो अगर यहाँ पे पार्टनर ना होता, कुछ और होता, तो जैसे नॉर्मल लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही करना था। नॉर्मल यहाँ पे छापो, बाद में पे ऑफ करो इधर रियलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पार्टनर की बात हो रही है, तो ये तो तुम्हारा था ही था। और साथ में कि देख लो कहीं इस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है हमको,
अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, लोन उसका बढ़ाना पड़ेगा, लोन बढ़ जाएगा ना। भाई 1,50,000 तो देना ही देना, अब इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक तो एक्सपेंसेस हो जाएगा रियलाइजेशन से। देखो ये देखो, लोन बाई पायल वॉज पेड विद इंटरेस्ट 5,000, तो 5,000 रुपीज़ का तो बाई ये भी हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 5,000, अब देखो लोन अकाउंट बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, हमने अकाउंट कौन सा ओपन किया, इंटरेस्ट ऑन लोन करके पूरा का पूरा ओपन किया हुआ है। 5 है तो इसका तो बढ़ गया भाई, अब इसको हमें चुकाना पड़ेगा 1,55,000 रुपये। अब देखो लोन का कोई एंट्री है, अगर नहीं है तो बैंक से चुका दो, अगर नहीं है तो हाँ, तो कुछ भी लोन की एंट्री इसमें नहीं है, लोन की एंट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, बैंक से बाहरी बार चुका दो जाकर कि बाहरी बार चुका दिया हमने, तो कैश पैसा चला गया या टू बैंक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो लोन टू दयाल, हमने दयाल को लोन दिया है और ये क्या कह रहा है एंट्री में, दयाल रिपेड हिज लोन, दयाल ने लोन हमें दे दिया, दयाल ने लोन हमें दे दिया, तो बैंक में पैसा आ गया, बस बैंक में कितना आ गया 20,000 रुपये आ गए। तो अगर दयाल लोन अकाउंट बना रहे हो और लोन टू दयाल अकाउंट बना रहे हो तो हमने लोन दिया था ना, तो दयाल के लिए डेबिट है, तो अब हमें पैसा मिल गया, देखो बाई कैश लिखा हुआ है, यानी इनकी एंट्री क्या आ रही होगी, जनरल एंट्री याद रखनी है, कैश में पैसा आया टू कौन दिया, दयाल के लोन ने दिया, कैश अकाउंट दयाल अकाउंट लोन अकाउंट, यानी दयाल लोन में जाओगे तो बाई कैश ऐसे लिखोगे ना, कैश टू दयाल है तो दयाल में बाई कैश करके आएगा। तो कभी कभी जनरल पूछता है कि जनरल बताओ, जनरल तो सबसे में जनरल आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन सबकी जनरल बननी होती है, यानी इसकी जनरल कैसे बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट टू पहले दिस, फिर दिस क्रेडिटर और लाइबिलिटीज अकाउंट टू दिस टू रियलाइजेशन, इसके बाद जो हम इधर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये अलग, फिर ये बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अलग, फिर यहाँ पे अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल है फिर रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल अगर कोई लाइबिलिटी लिया जा रहा है ये अलग, फिर इधर से ये अलग, तो ये जनरल में पूरा पिक्चर मालूम होनी चाहिए, लोन की जनरल अलग, ये सारे जनरल में मालूम, मतलब ये चूकना नहीं, मालूम तो है ही लेकिन मिस मत कर जाना अगर जनरल पूछे तो। देखो बाकी तुमने कराया हुआ है ना, अच्छा आ गया कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तुम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो इनके तो डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, भाई अब तुम खुद ही लॉजिक लगा लो ना, मेरे पार्टनर्स कैपिटल है, हाँ बता ये बनाया था, पेज कहाँ है, पार्टनर कैपिटल बना देते ना मुझे, अब करंट अकाउंट ट्रांसफर करना, हमने क्लोज किया, समझो इधर का ज़्यादा इधर का कम, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इधर का कम है तो यहीं तो लिखेंगे टू पार्टनर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर दो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, अगर इधर का ज़्यादा इधर का कम तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट बनाओगे बाई कैपिटल करके लिखोगे, समझ गया ना, ट्रांसफर की नॉर्मल एंट्री जो जहाँ पे बैलेंस कर वो उसको करंट अकाउंट में हाँ ट्रांसफर कर देना, फिर वहाँ से तुम्हारा इधर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है आपको, क्योंकि इसको क्लोज कर रहे हो ना सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्लोज कर रहे हो तो बैलेंस शीट भी बनाना है।